क्लास 10 आपका जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें एक टॉपिक रहता है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, मैंने इसमें आपको ऑलमोस्ट सारे मेथड बता दिए हैं कि किस तरह की क्वेश्चंस दे दी जाती हैं एग्जाम में और सॉल्व करते हैं। लेकिन आज मैं आपके लिए एक ऐसी क्वेश्चन लेकर आई हूँ जो आप सॉल्व नहीं कर सकते हैं, तो आपके लिए चैलेंज रहने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने आपको सारी क्वेश्चन करवा दी हैं। तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये वाला मेथड सबको पता होता है। जो कोई भी क्वेश्चन आपको गिवन है आप ए बी सी डी डालकर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ इक्वेशन बहुत ज़्यादा इजी रहती हैं, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला ना अप्लाई करें। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम में आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। पहले जो भी क्वेश्चन है, जैसे आपकी mg+n2 दे रखी होगी और mg3n2 है। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ बैलेंस है, ये वाली बैलेंस नहीं थी इसमें इधर। तो आपको क्या करना है, सिर्फ कोफिशिएंट लगा देना है। ठीक है, LHS RHS एक बार जो है चेक कर लें, उसके बाद ही अगर आपको लगता है कि ये ज़्यादा ही अनबैलेंस दे रखी है तो ABCD वाला फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। ठीक है, आई शो यू। जैसे कि मैंने आपको बताए थे, एक इक्वेशन सीधी सीधी होती है। ठीक है, आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, लास्ट स्टेप बताया था मैंने। इसमें कोई भी नंबर है, जैसे आपकी वैल्यू आ गई थी C1 की, सॉरी C की वैल्यू थी, A की थी, D की थी, B की थी, सबकी आ गई थी। ठीक है, तो आपने ऐसे ही पुट कर देनी है। ठीक है, एक मैंने आपको बताया था कि आपका जो इक्वेशन आती है वो इस तरह से आ जाती है कि जब भी आप वैल्यूज़ निकालते हैं ABCD में से कोई भी एक वैल्यू इस तरह से आ जाती है अपॉन में। उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं ये भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, तो नीचे वाली नंबर से पूरी ही इक्वेशन को जो है मल्टीप्लाई करना होता है, और जिस नंबर के साथ भी, जैसे B के साथ हमारा है 11/2, उससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ये मैं आपको बता चुकी हूँ सारे स्टेप। ठीक है, अब एक इक्वेशन आती है तो सिंपल दे रखी है, एक इक्वेशन आ जाती है हमारी, उसमें दे रखा होता है कि होल नंबर आ जाती है। जैसे कि हमारी ZnCO3 + HNO3 क्या बनेगा, ZnNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये लास्ट इक्वेशन बची थी आपकी, इससे मैं आज सॉल्व कराऊंगी आपको। फिर एक इक्वेशन ऐसी है, आपके लिए वो चैलेंज रहने वाला है, मैं अपनी वीडियो में लास्ट में बताऊंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आपके लिए जो चैलेंज है उसको ज़रूर आप सॉल्व करना, और अगर कर देते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं उसका आंसर आपको बताऊंगी। ठीक है, सबसे पहला स्टेप यही रहता है हमारा ABCD, और ये क्योंकि हमारी देखो थोड़ी सी लॉन्ग भी है, लेंदी भी दे रखी है, तो E तक डाल लेंगे, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्ज़ाम में आप ये मत सोचना कि इससे ज़्यादा टाइम जाएगा, बल्कि इससे और कम जाता है। LHS RHS में हम लिख लेना है। फर्स्ट स्टेप हमारा रहता है जो LHS की नंबर हैं वो हमें RHS में देखनी होती हैं। ठीक है, मैं दोबारा डीपली बता रही हूँ, जिन बच्चों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है वो देख लें प्लीज़। और मेरी वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए जिनकी परसेंटेज 60 to 75 आती है। ठीक है, आई गारंटी हूँ कि आपकी परसेंटेज जो है इंक्रीज़ होगी मेरी वीडियो देखने के बाद में, क्योंकि जिन बच्चों को मैं ट्यूशन देती हूँ उनकी हमेशा ईयर बाय ईयर जो है इंक्रीज़ होती है। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बताती हूँ, और वो पॉइंट बताती हूँ जो उनका वीक पॉइंट है, बहुत अच्छे से समझती हूँ बच्चों को मैं। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। जो हमारे LHS में जितने भी हमारे एलिमेंट दे रखे होते हैं उसको हमें सीरियल वाइज लिखना होता है। जैसे ZnCOHn। ठीक है, ZnCOHn हमने लिख लिया है। Zn में हम देख लेंगे ए के साथ है। ठीक है, तो ये हमारा अब RHS में देखना होता है हमें कि इसमें हमारा C के बराबर है। ठीक है, A बराबर हो गया हमारा C के। उसके बाद में हमने इसके बाद में आता है हमारा कार्बन नंबर है A। ठीक है, A लिखने का हम इक्वल हमारा इस RHS में देखेंगे, जो हमारी C नंबर है वो हमारा कहाँ दे रखा है, यहाँ लास्ट में, तो हमारे E के बराबर है। ठीक है, उसके बाद में इसके आता है हमारा O, तो O हमारे कितने हैं, 3 है, तो 3 × A, तो 3 है। इसके बाद में हमारा यहाँ पर भी है, तो प्लस का सिंबल लगाएंगे, क्योंकि प्लस एंड 3O है, यहाँ पर भी 3O, तो यानी कि 3B हो जाएगा, इज इक्वल आ जाएगा हमारा RHS में देखेंगे। यहाँ पर हमारा दे रखा है ये नंबर हमारी दे रखी है 3 2 ज़ा, यानी कि जो ब्रैकेट होता है इसका मतलब होता है ये पूरे के साथ में 2 नंबर है, तो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 6C प्लस प्लस आ गया, और इसमें हमारा यहाँ पे भी O दे रखा है, तो D आ जाएगा, प्लस प्लस आ गया यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर भी हमारा 2 दे रखे हैं, तो 2E आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारी बन गई है। उसके बाद में हमारा आता है, ये तो पूरा कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आता है हमारा H कितने है हमारे पास, B है, B आ गया, इज इक्वल। अब हम RHS में देखेंगे H
एच हमारा यहाँ कहीं नहीं है, यहाँ पर है, तो हमारे पास कितने हैं 2h हैं, यानी कि 2d, 2 इंटू डी हो जाएगा, ठीक है। और एन देखेंगे हमारा लास्ट बचा है, क्योंकि ये ओ के साथ नंबर है, एन के साथ नहीं है, तो यहाँ पर भी हमारा कितना हो जाएगा, एन बी के बराबर है हमारा, तो बी बराबर हो गया हमारा। इधर देखेंगे अब हम, यहाँ पर हमारी एन यहाँ दे रखी है, ठीक है। तो क्योंकि ये एन हमारा ब्रैकेट के अंदर है, तो यानी कि ये 2n है, ये जो नंबर है हमारा इसके साथ जुड़िए, तो 2n हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो 2n यानी कि ये किसके बराबर है, c है, तो 2c लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आई हो। जो भी हमारी नंबर होती है ना, जैसे हमारा zn है, तो वहाँ पर हम a लिखते हैं zn के प्लेस पर, क्योंकि हमने ये एलिमेंट जो है इधर लिख लिए हैं, ठीक है। फिर हम इसको इक्वल में देखेंगे, ये चीज़ हमारी इक्वल हो जाती है इधर, तो जो चीज़ इधर है वो इधर कितनी है वो हम ऐसा करके लिख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये सेकंड स्टेप बहुत अच्छे से समझ आया हो। उसके बाद में हम कोई भी नंबर ले लेंगे मान लीजिए हमने ए लिया है या सी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, अज्यूम कर लेते हैं ए इज इक्वल 1, ठीक है। तो अगर हमारे पास ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि ये इसके इक्वल है, ठीक है। तो सी की वैल्यू हमारी 1 हो जाएगी। जब हमारे पास सी की वैल्यू 1 है, ठीक है, ए की वैल्यू 1 है तो सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब यहाँ पर देख लीजिए सेकंड, ए की वैल्यू अगर हमारे पास 1 है तो क्या ई की वैल्यू 1 हो जाएगी हमारे पास, क्योंकि ए बराबर हमारे ई के है, तो ये भी हमारा, यानी कि हमारे पास ए, सी और ई की तीनों की वैल्यू ईजिली निकल आ चुकी हैं। अगर बच्चों आप इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं तो विद इन 10 सेकंड में आप ये इतना जो लेंदी क्वेश्चन है वो सॉल्व कर लेंगे, अगर आपकी प्रैक्टिस है इस पर तो, ठीक है। और अदरवाइज़ आप ऐसे ही सॉल्व करते रहेंगे, यहाँ पर zn कितने हैं, यहाँ पर कितने हैं, ये बैलेंस है, सी कितने हैं, सी कितने हैं, ये भी बैलेंस है, कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बस आप ये देख लीजिए, कोई सी भी नंबर उठाइए यहाँ से, ए है, बी है, सी कुछ भी, उसको एज्यूम 1 कर लीजिए, 1 से शुरू करना है। जब हमारे पास 3 की वैल्यूज़ आ चुकी हैं तो अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा लेंथी है और हमारे पास में डी भी है, बी भी है, तो ये हम छोटी वाली नंबर देखते हैं पहले, छोटी इक्वेशन, ठीक है। तो हमारे पास क्योंकि सी की वैल्यू, क्योंकि डी की वैल्यू तो अभी आई नहीं है, तो सी की वैल्यू, तो ये वाली इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम। जब सी की वैल्यू हमारे पास 1 है तो हम क्या बी की वैल्यू निकाल सकते हैं, बी की वैल्यू बिल्कुल निकाल सकते हैं हम। तो बी इज इक्वल हम 2c लिखेंगे, सी की वैल्यू लिख लेंगे 1, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो बी की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। अगर हमारे पास बी की वैल्यू आ चुकी है तो क्या हम डी की वैल्यू निकाल सकते हैं, डी बिल्कुल निकाल सकते हैं डी की वैल्यू। तो b इज इक्वल होता है हमारा 2d, डी की वैल्यू निकालेंगे तो ये 7 वाली नंबर नीचे चली जाएगी और b/2 हो जाएगा, b/2 मतलब 2/2, क्योंकि b की वैल्यू हमारे 2 आई है, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचा हमारा 1, ठीक है। तो डी की वैल्यू हो गई हमारे पास 1। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं, तो इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी वाली जो नंबर वो इक्वेशन दे रखी है उसको हम सॉल्व कर लेते हैं, छोटी इक्वेशंस को हम सॉल्व कर लेंगे तो बड़ी वाली अपने आप ही सॉल्व हो जाएगी। इसलिए 10 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। जो बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना डे बाय डे, उनके लिए बहुत ईजी रहता है। उसके बाद मेरे पास इक्वेशन थी, देख लीजिए, ये मैंने जो है यहाँ पर दोबारा से उसको लिख दिया है मैंने। अब ए की वैल्यू 1 है तो नहीं लिखेंगे, बी की वैल्यू 2 है तो हमने कोफिशिएंट लगा दिया है 2, सी की वैल्यू भी हमारी 1 रहेगी, डी की वैल्यू भी 1 रहेगी एंड ई की वैल्यू 1 रहेगी, यानी कि हमें जो कोफिशिएंट चाहिए था सिर्फ यहाँ चाहिए था। क्या आप सोच सकते हैं कि इतनी लेंदी क्वेश्चन में आपको सिर्फ यहाँ पर बैलेंस करना था? नहीं सोच सकते। तो इसलिए मैंने आपको ये होल नंबर वाली बता दी, इससे कंफ्यूज मत होइएगा और ये मत देखना कि ये लेंदी है तो यहाँ पर इस वाली मेथड से टाइम लगेगा, बल्कि आप इसे जल्दी सॉल्व कर सकेंगे, क्योंकि देख लीजिए सबकी वैल्यू 1 जल्दी जल्दी निकाल दी हमने, ठीक है। तो आप इस पर प्रैक्टिस बनाए रखिए और देख लीजिए बस यहाँ पर कोफिशिएंट लगेगा तो ये हमारी इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस्ड। ओके, अब आपके लिए चैलेंज था, जो मैं आपके लिए चैलेंज लेकर आई थी वो ये है, ठीक है। एक इक्वेशन मैंने आपको होमवर्क दिया है ये, और CuNO3 का होल ट्वाइस है, इसको बैलेंस करना है, CuO प्लस NO2 प्लस O2, ये अनबैलेंस्ड है आपकी, इसको आपको बैलेंस करना है एंड दिस इज़ द चैलेंज फॉर यू। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड अगर ये सॉल्व नहीं होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।